हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एमसीक्यू करेंगे, जो कि DSSB, TGT और PGT और KVS कंप्यूटर साइंस के लिए होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेमोरी फ्रैगमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज। मेमोरी फ्रैगमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शन ए है the existence of usable area in the memory of a computer systems. B है the existence of unusable area in the memory of computer system. C है the existence of unreachable area in the memory of a computer system. And option D है none of the above. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मेमोरी फ्रैगमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजेबल एरिया इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो अनयूजेबल एरिया जो होता है मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम में ना, जो एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग मेमोरी फ्रैगमेंटेशन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ। तो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है वो प्रॉब्लम फेस करता है। ऑप्शन ए है मेमोरी फ्रैगमेंटेशन, बी है पेज फॉल्ट्स, सी है लेस थ्रूपुट एंड डी है लेस हिट रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेमोरी फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a process must be holding at least one resource and waiting to acquire additional resources that are currently being held by the other process. This condition for deadlock is referred. जो प्रोसेस है वो मस्ट एटलीस्ट वन रिसोर्स होल्ड करता है एंड वेटिंग टू द एक्वायर एडिशनल रिसोर्स, और एडिशनल रिसोर्स का वो एक्वायर करता है, और करेंटली बीइंग हेल्ड बाय द अदर प्रोसेस, और वो करेंटली किसी दूसरे प्रोसेस से होल्ड किया रहता है। तो उस कंडीशन को हम लोग डेडलॉक में क्या रेफर करेंगे? ऑप्शंस ए हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बी है होल्ड एंड वेट, सी है नो प्रीएम्पशन एंड डी है सर्कुलर वेट। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which states of process defined the process is waiting to be assigned to the processor। कौन सा स्टेट में ऐसा डिफाइन किया जाता है प्रोसेस में? द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू द प्रोसेसर। ऑप्शन ए है न्यू, बी है रनिंग, सी है वेटिंग एंड डी है रेडी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो रेडी हो जाएगा। द प्रोसेस इज वेटिंग, जो प्रोसेस है वो वेट करता है, एंड टू बी असाइन टू द प्रोसेसर, और प्रोसेसर को असाइन क्या वेटिंग करता है वो प्रोसेस। तो हम वो ये जो प्रोसेस होता है ये रेडी स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोसेस कैन बी, ऑप्शंस हैं, ए प्रोसेस हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है सिंगल थ्रेडेड, बी है मल्टी थ्रेडेड, सी है बोथ सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ए प्रोसेस कैन बी बोथ सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर थ्रेड्स के बारे में आपको ऑप्शन बताना है कि यूजर थ्रेड्स क्या होता है। आर सपोर्टेड एबव द कर्नेल एंड आर मैनेज विदाउट कर्नेल सपोर्ट। बी है आर सपोर्टेड बिलो द कर्नेल एंड मैनेज विदाउट द कर्नेल। आर सपोर्टेड एबव द कर्नेल एंड मैनेज विथ कर्नेल। डी है आर सपोर्टेड बिलो द कर्नेल एंड मैनेज विथ कर्नेल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। यूजर थ्रेड्स हैं आर सपोर्टेड एबव द कर्नेल, वो कर्नेल के एबव होता है, एंड मैनेज विथ
विदाउट कर्नल सपोर्ट। विदाउट कर्नल सपोर्ट के भी मैनेज हो जाता है यूजर थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, bringing a page into memory only when it is needs, this mechanism is called, ऑप्शन ए है डेडलॉक, बी है पेज फॉल्ट, डी है डोरमेंट पेजिंग, सी है डिमांड पेजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डिमांड पेजिंग हो जाएगा। ब्रिंगिंग ए पेज इनटू मेमोरी, अब पेज को किसी मेमोरी में लाते हैं ओनली व्हेन इट इज नीडेड, जब उसको ज़रूरत पड़ता है तब, तो दिस मैकेनिज्म को हम लोग डिमांड पेजिंग बोलते हैं। डिमांड पेजिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सेकेंड, इसको वाइट ब्राइटनेस कर लेता हूँ मैं, दिस विल बी मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी कंपैक्शन। मेमोरी कंपैक्शन क्या है? मेमोरी कॉम्पैक्शंस क्या है? ऑप्शन ए है कंबाइन मल्टीपल इक्वल मेमोरी होल्स इनटू ए वन बिग होल, एंड कंबाइन मल्टीपल स्मॉल मेमोरी होल्स इनटू ए बिग होल, एंड सी है डिवाइड द बिग मेमोरी इनटू ए स्मॉल होल्स, एंड डी है डिवाइड मेमोरी होल बाय 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा आपका। जो मेमोरी कॉम्पैक्शन होता है वो कंबाइन करता है स्मॉल मेमोरी को, मल्टीपल स्मॉल मेमोरी इनटू ए वन बिग होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीइंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क। प्रोसेस को मेमोरी से डिस्क में आप कॉपी कर रहे हैं टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस, और अदर प्रोसेस को हम लोग अलाउ कर रहे हैं स्पेस उसका, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शंस ए हैं स्वैपिंग, बी है डेडलॉक, सी है डिमांड पेजिंग, एंड डी है पेज फॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, स्वैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रैशिंग। ये थ्रैशिंग क्या होता है? व्हाट इज थ्रैशिंग? ऑप्शंस ए हैं ए हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रैशिंग, बी है ए हाई एग्जीक्यूटिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रैशिंग, एंड ए है ए एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रैशिंग, एंड डी है एक्सट्रीमली लॉन्ग वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड थ्रैशिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ए हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रैशिंग। देखिए जो इस टाइप का जो टर्मिनोलॉजी है, थ्रैशिंग, सेगमेंटेशन, पेजिंग, ये आपके JEEE TGT एग्जाम में पूछे भी गए थे, तो मैंने वो सब क्वेश्चन को थोड़ा कराया था कि हो सकता है मे बी पॉसिबल इस टाइप के टर्मिनोलॉजी को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a starvation free job scheduling policy guarantee that no job indefinitely waits for a service. Which of the following job scheduling policy is starvation free? इनमें से कौन सा मतलब starvation free scheduling policy है? ऑप्शन ए है प्रायोरिटी क्यूइंग, बी है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सी है यंगेस्ट जॉब फर्स्ट, एंड डी है राउंड रॉबिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, राउंड रॉबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम टाइम डिले बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मेमोरी। जो मिनिमम टाइम डिले होता है बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मेमोरी, दो इंडिपेंडेंट मेमोरी के बीच में जो मिनिमम टाइम होता है इनिशिएशंस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हैं एक्सेस टाइम, बी है साइकिल टाइम, सी है रोटेशनल टाइम, एंड डी है लेटेंसी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, साइकिल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following scheduling algorithm gives minimum average waiting time? इनमें से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम
प्रोवाइड करता है या देता है। ऑप्शन ए है FCFS, बी है SJF, सी है राउंड रॉबिन एंड डी है प्रियोरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा आपका SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये आपको मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A solution to the problem of indefinite blockage of low priority process. A solution to the problem of indefinite blockage of low priority process is options A हैं starvation, B है wait QE, C है ready QE and D है aging। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा आपका, एजिंग को हम लोग एजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन लॉक्स आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड। जो स्पिन लॉक्स है वो इंटेंडेड टू प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शंस ए हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बी है बाउंडेड वेटिंग, सी है एजिंग, डी है प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, बाउंडेड वेटिंग। स्पिन लॉक्स जो है वो प्रोवाइड करता है हमको बाउंडेड वेटिंग ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है The signal operations of the semaphore. The signal operation of a semaphore basically works on the basic of options A है system call, A है continue, B है wake up, C है get up and D है start। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका B हो जाएगा, wake up। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमाफोर्स आर मोस्टली यूज टू इम्प्लीमेंट। सीमाफोर को हम लोग मोस्टली किस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं? ऑप्शंस ए है सिस्टम कॉल्स, बी है आईपीसी मैकेनिज्म, सी है सिस्टम प्रोटेक्शन एंड डी है नन ऑफ द मेंशन। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, आईपीसी मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होने के लिए व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक। अब डेडलॉक कब चेक करेंगे? ऑप्शंस ए हैं एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड, बी है एट ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल एंड सी है एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल एंड डी है नन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, एवरी टाइम हमेशा हम चेक करेंगे रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड, जब रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा एट ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेडलॉक टू बी पॉसिबल। जैसे कौन सा ऐसा कंडीशन जो रिक्वायर है, ज़रूरत है वो डेडलॉक पॉसिबल होने की? ऑप्शंस ए हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बी है ए प्रोसेस में होल्ड एलोकेटेड रिसोर्सेस वाइल अवेटिंग असाइनमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेस, सी है नो रिसोर्स कैन बी फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम ए प्रोसेस होल्डिंग इट, डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर वो आपका डी हो जाएगा। इसमें जितने ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी हो जाएंगे आपके, पॉसिबल हैं, ये डेडलॉक रिक्वायर होने की कंडीशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नेल। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनसे कौन सा मतलब कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नेल, इसमें शेड्यूल नहीं कर सकता? ऑप्शन से है कर्नेल लेवल थ्रेड, बी है यूजर लेवल थ्रेड, सी है प्रोसेस एंड डी है नन ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यूजर लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड को कर्नल जो है वो शेड्यूल नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डेडलॉक कैन बी ब्रोकन बाय। ए डेडलॉक जो है वो कैन बी ब्रोकन हो सकता है, टूट सकता है या ब्रेक हो सकता है। ऑप्शन हैं किसके थ्रू? ऑप्शन से हैं अबाउट वन और मोर प्रोसेस टू ब्रेक सर्कुलर वेट, बी है अबाउट ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम्स, सी है प्रिम्प्ट
all resources from all process and D है none of the mention। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा आपका। About one or more process to break the circular weight। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड। जो डेडलॉक प्रिवेंशन है इज अ सेट ऑफ मेथड। ऑप्शन से हैं टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोसेस to ensure that at least one of the necessary condition cannot hold। B है to ensure that all of the necessary condition do not hold। and C है to decide if the requested resources of a process have to be given or not। and D है to recover from the deadlock। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड्स to ensure that at least one of the necessary condition cannot hold। ये आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन। चाइल्ड प्रोसेस से वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया बट द पेरेंट कीप्स एग्जीक्यूटिंग, और पेरेंट है वो भी एग्जीक्यूट कर ही रहा है, तो देन द चाइल्ड प्रोसेस इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको। ऑप्शन से हैं ऑर्फेन, बी है ज़ॉम्बी, सी है बॉडी एंड डी है डेड। तो 23rd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा ज़ॉम्बी। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग ज़ॉम्बी प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय। जो वर्चुअल मेमोरी है वो नॉर्मली किससे इम्प्लीमेंट होता है। ऑप्शन ए हैं डिमांड पेजिंग, बी है बसेस, सी है वर्चुअलाइजेशंस एंड डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय द डिमांड पेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है। तो ऑप्शंस ए हैं रिप्लेस द पेज दैट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शंस बी हैं रिप्लेस द पेज दैट हैज़ बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, या फिर रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम, एंड डी है नन ऑफ द मेंशन। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट जो एल्गोरिथम है वो होता है रिप्लेस द पेज, पेज को रिप्लेस करता है, एंड दैट विल नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम। जो पेज एक लंबे समय तक यूज नहीं हुआ होगा उसको वो रिप्लेस कर देता है। तो हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज। द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्रिएट करने का क्या एम है हम लोग का। ऑप्शन से है रिप्लेस पेज फास्टर्स, इंक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, सी है डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, एंड डी है टू एलोकेट मल्टीपल पेजेस टू प्रोसेसेस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्रिएट करने का एम हम लोग का है डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट। जो फॉल्ट रेट है वो हम लोग को डिक्रीज होना चाहिए, इसलिए हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम द बेलेडी एनोमली। में से कौन सा ऐसा जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जो बेलेडी एनोमली से सफर्स करता है, मतलब उसको लॉस उसमें है। तो ऑप्शन से हैं ऑप्टिकल रिप्लेसमेंट, बी है एलआरयू, सी है फीफो, एंड डी है बोथ ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एंड फीफो। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेड लेवल बताना है कौन सा रेड लेवल इज नोन एज अ मेमोरी स्टाइल मेयर करेक्टिंग कोड ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कौन सा ऐसा रेड लेवल है जो कि उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है मेमोरी स्टाइल एयर करेक्टिंग कोड। ऑप्शन से हैं रेड लेवल 1, रेड लेवल 2, रेड लेवल 3 एंड रेड लेवल 4। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, रेड लेवल 2। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपका पूरा रेड लेवल के बारे में दिया गया है, तो आप यहाँ से कंप्लीट आप समझ सकते हैं। रेड लेवल 0 को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्ड डिस्क एरे विदाउट फॉल्ट टॉलरेंस। यहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं, जो आप रेड लेवल 0 से रेड लेवल 6 तक आप याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। रेड लेवल 1 को मेयर एंड डुप्लेक्सिंग बोलते हैं। रेड लेवल 2 को जो भी आया था देखिए क्वेश्चन, एयर करेक्टिंग कोड बोलते हैं। रेड लेवल 3 को हम लोग बोलते हैं बीट इंटरलीव्ड पैरिटी बोलते हैं। रेड लेवल 4 को हम लोग डेडिकेटेड पैरिटी ड्राइव बोलते हैं। रेड लेवल 5 को हम लोग ब्लॉक इंटरलीव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी बोलते हैं। एंड रेड लेवल 6 को हम लोग इंडिपेंडेंट डेटा डिस्क विथ डबल पैरिटी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेड लेवल का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेट ऑफ थ्रेड। इनमें से कौन सा वैलिड स्टेट ऑफ थ्रेड नहीं है। ऑप्शन से हैं रनिंग, बी है पार्सिंग, सी है रेडी, डी है ब्लॉक्ड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो पार्सिंग हो जाएगा। पार्सिंग एक वैलिड स्टेट लेवल नहीं है थ्रेड में। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ए मेमोरी बफर used to accommodate a speed differential is called a memory buffer। इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी बफर है used to accommodate a speed differentials के लिए यूज किया जाता है। स्टैक पॉइंटर, कैशी, एक्यूमुलेटर एंड डिस्क बफर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है आपका कैशी हो जाएगा, कैशी मेमोरी। देखिए कैशी मेमोरी का जो कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन किया हुआ हो कि मेमोरी बफर या स्टोर या करता हो या कोई ये जो वर्ड है ना टर्मिनोलॉजी, मेमोरी बफर स्टोर करता हो या कहीं क्लाउड में किसी चीज़ में, अगर आपके ऑप्शन में वो कैशी दिया हुआ है कैश मेमोरी, तो ये डायरेक्ट इसका ये करेक्ट आंसर यहीं से हो जाएगा कि 90% केस में मेमोरी बफर का ऑप्शन अगर कैश मेमोरी है तो वही ऑप्शन आपका यही आता है। वो ज़्यादातर केस में ऐसा ही आता है मेमोरी बफर। तो ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग।